देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। जनपद गाजियाबाद में जिलाधिकारी का प्रभार लेने के बाद में आप सब लोग इस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि मीडिया की बहुत प्रमुख भूमिका प्रशासन में रहती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हो सकता है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो ऑफिसेज हैं, उनके थ्रू ना पता लगे, वो हमारे मीडिया के मित्रों के माध्यम से हमें पता रहती हैं। तो एक हमेशा मेरा ये प्रयास रहा है कि डायरेक्ट संवाद मीडिया के मित्रों के साथ में हमारा रहे और वो हमेशा रहे, तो वो मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए अवेलेबल रहूँ और आप सब लोग जब भी आएँ, कोई भी विषय मुझे बताएंगे तो उसको गंभीरतापूर्वक सुन के और उस पर जो भी कार्रवाई होनी है, जो एक्शन होना है, वो जरूर। दूसरा, एक मेरा ये भी मानना है, चूँकि आप सब लोग इस शहर के निवासी भी हैं और इस शहर में क्या यहाँ पे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या और क्या इश्यूज़ हैं या आपके मीडिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनको भी गंभीरतापूर्वक सुन के उसका निस्तारण करना भी हमारा दायित्व है। तो वो भी मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आप लोगों का जो मीडिया से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी मैं सुनूँ और उसका भी निस्तारण करने का प्रयास करूँ। प्रशासनिक रूप से हमेशा ये प्राथमिकता रहेगी कि आम जन की जन सुनवाई, चूँकि वो प्रशासन का मूलभूत कर्तव्य है और शासन की, सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनका लगातार निर्देशन सभी जनपद प्रशासन को हमेशा रहता है कि आम जन की जन सुनवाई वो प्राथमिकता में जनपद प्रशासन रखे, उस पर काम करे। तो वो लगातार मैंने करने का पहले भी प्रयास किया है, वो यहाँ पर भी मैं प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त जनपद में बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। मैं अभी यहाँ आ रहा था तो सीडीओ साहब से पूरा जानकारी प्राप्त कर रहा था, चूँकि आज पहला दिन है तो बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी समझनी है यहाँ के बारे में, और जैसे जैसे जानेंगे समझेंगे तो जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको तेज़ी से गुणवत्तापूर्ण तरीके से हम लोग पूरा करा पाएँ, उस पर हम लोग विशेष प्रयास करेंगे। और क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज प्रशासन का मूलभूत दायित्व ये भी है कि जो गतिविधियां चल रही हैं उनको तेजी से पूरा कराए और नवाचार युक्त एक माहौल, एक वातावरण जनपद में बनाने का प्रयास करें। तो जब क्षेत्र भ्रमण होगा, आप लोगों से और डिटेल में जब चर्चा होगी और यहाँ के जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे चर्चा होगी, गाजियाबाद में किस चीज़ की आवश्यकता है और उसमें जिला प्रशासन क्या रोल अदा कर सकता है, तो उस पर भी हम लोग गंभीर चिंतन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे ताकि आम जन की सुविधाओं को और ज़्यादा हम लोग बढ़ा पाएँ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है और चूँकि गाजियाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तो इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई हर्डल ना आए, कोई बाधा ना आए और तेज़ी के साथ में उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें, क्योंकि एक तो किसी भी जनपद को ग्रोथ इंजन बनाने में वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंडस्ट्रीज की होती है। तो उस पर भी हम लोग जब अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो उसको प्रयास करेंगे कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसको तेज़ी से करें और साथ साथ गाजियाबाद में और किस प्रकार से नई इंडस्ट्रीज़ को हम लोग आमंत्रित कर सकते हैं, उस पर भी हमारा जो रहेगा। बहुत सारे MOUs यहाँ पे ऑलरेडी साइन हुए होंगे, तो उनको रिव्यू करके उनकी जो ज़मीन संबंधी आवश्यकताएं हैं या किसी विभाग की NOC संबंधी आवश्यकताएं, उनको भी हम लोग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। लगातार उनके साथ भी संवाद करेंगे। व्यापारी वर्ग भी, चूँकि गाजियाबाद एक अर्बन टाउन है और यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी प्रमुखता से निवास करता है, तो उनकी समस्याएं भी लगातार यहाँ पे आती होंगी। तो नगर निगम के माध्यम से, GDA के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनके एसोसिएशन से लगातार मिलते रहें और उनकी भी जो समस्याएं हैं उसमें लगातार रुचि लेके उसमें समाधान करते रहें।
इसके अतिरिक्त और जितने भी अभी डिटेल में जब हम लोग अभी समीक्षा करेंगे तो बहुत सारे विषय आएंगे और जैसे जैसे समय गुजरेगा आप सब लोगों से चर्चा होती रहेगी, संवाद होता रहेगा और लगातार बात करेंगे। बाकी मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके निजी जीवन में भी अगर कभी कोई आपको लगे कि मेरी हेल्प की कहीं भी आवश्यकता होगी तो वो मैंने पूरा प्रयास किया पिछले जनपदों में भी। यहाँ पर भी मैं हमेशा एक जिलाधिकारी के रूप में भी और एक मित्र के रूप में भी आप लोगों के बीच में हमेशा अवेलेबल रहूंगा, तो वो मेरी प्राथमिकता हमेशा रहेगी। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित जयपुर का प्रसिद्ध मलाई घेवर एवं गुज्जा मीठी पापड़ी आदि उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे।